नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकू, स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास में आंग्ल कर्नाटक युद्ध। तो कर्नाटक युद्ध से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके पूछे जाने की संभावना है, सब के सब इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ कर्नाटक युद्धों को तो जानेंगे ही, इसमें से जो इंपॉर्टेंट युद्ध जो बार बार पूछे जाते हैं और इसके आसपास से एक दो युद्ध जो बार बार पूछे गए हैं उनको भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप देखेंगे कि इतिहास में अगर उठा करके देखेंगे तो बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं जो युद्ध हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यूरोपियों के मध्य व्यापार के लिए युद्ध। यूरोपियों के भारत में आगमन का क्रम में मैंने पहले ही बताया था कि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे और फिर फ्रांस आए थे। वहाँ मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि पुर्तगाली दोगे तो डक बन जाओगे, अंग्रेजी बोलोगे तो फ्रांस जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप इसे डिटेल में देख सकते हैं, जो क्रम वगैरह मैंने पढ़ाए हुए हैं पहले वीडियो में। तो व्यापार के लिए युद्ध, यानी सबको लगता था कि भारत में जो है उनका व्यापार ज़्यादा हो, तो सब लोग चाहते थे कि भारत की जो ज़मीन है उस पर एकाधिकार रहे, यानी हम ही व्यापार करें, बाकी कंपनियां यहाँ से भाग जाएं। तो पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य भी लड़ाई चलती थी, जैसे पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद 1761 में क्या होता है, पुर्तगाल की जो राजकुमारी होती है कैथरीन और अंग्रेजों का जो राजकुमार होता है चार्ल्स द्वितीय, इसके मध्य भी जो है शादी हो जाती है। तो पुर्तगाली और जो अंग्रेज थे इनके बीच में जो लड़ाइयाँ थी वो इसी उससे समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं अंग्रेज और डच, इनके मध्य वेदरा का युद्ध होता है। अभी अपन लोग देखेंगे 1759 में जो वेदरा का युद्ध होता है उसमें डचों की हार हो जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से युद्ध ने डचों का सफाया करा दिया, तो वो था वेदरा का युद्ध। ठीक है, वेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा जाता है और अंग्रेज इसमें जीतते हैं। उसके बाद अंग्रेज और फ्रांस रह जाते हैं। अंग्रेज और फ्रांस के मध्य यूरोप में भी झगड़ा चलता रहता है, उसकी वजह से भारत में जो युद्ध होते हैं उन्हें अपन लोग कर्नाटक युद्ध कहते हैं। तो कर्नाटक युद्ध आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें किस किसके मध्य लड़ाई है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ाई। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए, 1759 में वेदरा का युद्ध होता है। किस किस के बीच होगा, अंग्रेज और डचों के बीच होता है, जिसमें डचों का सफाया हो जाता है। देखिए और भी कंपनियां आई थी पर ये चार ही इंपॉर्टेंट है, स्वीडिश भी थी, डेनिश भी थी, पर ये चार जो है देश इंपॉर्टेंट है जो यूरोप से व्यापार करने आए थे। तो वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के मध्य होता है 1759 में। अब देखिए यहाँ पर 1757 में प्लासी का युद्ध, अगले वीडियो में हम इनको डिटेल में देखेंगे जब अंग्रेज पढ़ रहे होंगे। तो 1757 में प्लासी का युद्ध, 2 साल बाद 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, अंग्रेज और डच के मध्य होता है। फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध, इसी में पढ़ेंगे, कर्नाटक युद्ध का ही भाग है ये, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। और 1764 में बक्सर का युद्ध। मैंने ये चारों इसलिए लिए यहाँ पर क्योंकि क्रम में लगाने के लिए आ जाते हैं, सन मिलाने के लिए ये चारों ही कई जगह दिए हुए थे। 57 में सबसे पहले प्लासी, फिर वेदरा, फिर वांडी, फिर बक्सर। वेदरा, वांडी, बक्सर, एक मिनट है ना। तो ये 59 में होता है 60 और ये 64 में होता है बक्सर का युद्ध। अब आगे चलिए आंग्ल कर्नाटक युद्धों को पढ़ते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो विवाद था उसकी वजह से भारत में जो युद्ध होते हैं उन्हें आंग्ल कर्नाटक युद्ध या कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 3 है। यह युद्ध कर्नाटक क्षेत्र में लड़े गए थे, यानी भारत का जो दक्षिण भारत है वहाँ पर इन युद्धों को लड़ा गया, इसलिए इन्हें कर्नाटक युद्ध कहते हैं। युद्ध का कारण क्या था कि यूरोप में फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य जो विवाद थे उसकी वजह से भारत में जो है युद्ध जो हुए उसको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए कर्नाटक कौन सा क्षेत्र है यहाँ पर देख लीजिए। वर्तमान में जो कर्नाटक राज्य है वो तो ये है, पर जो कर्नाटक युद्ध ये लड़े गए थे, इस जो कोरोमंडल तट है इसको कर्नाटक बोला जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, प्राचीन काल में नहीं, मतलब जब ये युद्ध हुए उस समय। ठीक है, तो कर्नाटक ये वाला क्षेत्र कोरोमंडल तट या तमिलनाडु की साइड का है, इसको बोला जाता है कर्नाटक। और जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य है वो ये है। तो दोनों में अंतर है, पर दक्षिण भारत में लड़े गए थे आंग्ल कर्नाटक युद्ध। अब आ जाइए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के बीच में होता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 2 साल तक चलता है। इसका कारण क्या था, जैसे ये जो आप मैप देख पा रहे हैं ये है यूरोप का मैप। ठीक है, तो यूरोप में ये रहा फ्रांस और ये रहे अंग्रेज, और यहाँ पर एक जो है देश है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में जो है ऑस्ट्रिया का राजा मर जाता है, तो वहाँ पर उत्तराधिकार की लड़ाई हो रही होती है। तो एक पक्ष का साथ तो दे रहा होता है फ्रांस और एक पक्ष का साथ दे रहा होता है जो है इंग्लैंड। तो इसकी वजह से यहाँ पर इनमें जो है तनातनी रहती है अंग्रेजों और फ्रांस की सीसियों के बीच। तो इस वजह से जो है भारत में भी तनातनी होती है और भारत में पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है 1746 से 1748। प्रश्न पूछा जाता है कि इसका मेन कारण क्या था, कि ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार है वो मुख्य कारण था, पर तात्कालिक कारण कुछ और था। तात्कालिक का कारण का मतलब है कि जो शुरुआत में इन्होंने भारत में किया कि जो अंग्रेज थे उन्होंने
फ्रांसीसियों की जो कुछ जगह थी, जो जहाजी बेड़े थे वो लूट लिए थे। उसके बाद फ्रांस ने क्या कहा, भाई वहाँ का जो राजा था दक्षिण भारत का, उससे बोला कि अंग्रेज हमारे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उस राजा ने नहीं सुनी। उसके बाद फ्रांस का गवर्नर था डुप्ले, उसने क्या करा कि भाई अंग्रेजों का जो मद्रास है उस पर कब्जा कर लिया, है ना। तो इस वजह से भारत में तत्कालिक कारण क्या था कि जहाजी बेड़े पर जो है, फ्रांस के जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों को छीन लेना, यानी उसने लूट लिए फ्रांस के जो जहाजी बेड़े थे। ये सारी कहानी इसलिए बताइए क्योंकि इंपॉर्टेंट है और प्रश्न यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया है देश, यूरोप में है। भारत में तात्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना। बाद में ये बोप्ले नहीं है भाई, ये डुप्ले है। डुप्ले ने क्या करा कि भाई जब किसी ने नहीं सुनी तो डुप्ले ने मद्रास जो कि अंग्रेजों के कब्जे में था उस पर कब्जा कर लिया। डुप्ले कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर है, मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है, उसने मद्रास पर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी गवर्नर कौन है, डुप्ले है इस समय। सेंट थॉमस का युद्ध कब लड़ा गया, ये प्रश्न पूछ जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट थॉमस या सेंट टॉमे का युद्ध लड़ा गया, इसलिए सेंट टॉमे का युद्ध के नाम से भी कर्नाटक युद्ध को जाना जाता है। 1746 से 1748 के मध्य प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, सेंट टॉमे का युद्ध भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या सेंट थॉमस का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान होता है। लास्ट में क्या होता है, जब भी कोई युद्ध होगा उसके बाद क्या होगा, लास्ट में समझौता हो जाता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो इसमें जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है इसमें कौन सी संधि होती है, एक्स ला सेपल की संधि होती है। एक्स ला सेपल जगह है यूरोप में, वहाँ पर फ्रांस और अंग्रेज बैठकर बातें करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मद्रास है उसको वापस कर देते हैं भाई, ये जो है फ्रांस वाले, कि अंग्रेज तुम रख लो। और उसके बाद कुछ इनका जो क्षेत्र होता है अमेरिका में भी जो है, उसने अंग्रेजों ने जीत रखा होता है फ्रांस का, तो उसको जो है फ्रांसीसी वापस कर देते हैं अंग्रेजों को। तो इस तरीके से कहने का मतलब है जिसने जो जो छीना था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, वो बाद में जो संधि होती है उसमें वो सब वापस कर दिया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ये प्रथम जो है मेन कारण था। तात्कालिक कारण क्या था भारत में लड़ाई लड़ने का, कर्नाटक युद्ध का, अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना। बाद में डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, जो कि अंग्रेजों का था मद्रास, और उस समय फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। सेंट थॉमस का युद्ध लड़ा गया प्रथम कर्नाटक युद्ध में, और संधि कौन सी होती है, एक्स ला सेपल की संधि होती है, ठीक है। हम आपको सारी याद करा देंगे, बस आप वीडियो देखिए। तो कहने का मतलब है पर इस युद्ध में जीत किसकी होती है, फ्रांस की जीत होती है। बाद में संधि में सब एक दूसरे को वापस कर देते हैं, वो अलग बात है। पर अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी जीत होती है, तो फ्रांस की होती है। आगे आ जाइए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये अगले साल से ही शुरू हो गया। 1746 से मैंने अभी बताया 48, यानी 2 साल तक तो ये चलता है प्रथम कर्नाटक युद्ध। उसके बाद 1749 से ही शुरू हो जाता है कौन सा युद्ध, जो है 1749 से 1754 जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। 5 साल तक ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध चलता है। पहला 2 साल चला, फिर 5 साल चला, और तीसरे वाला 7 साल चलने वाला है, ठीक है। कारण क्या था, हैदराबाद का जो निजाम था उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर भी उत्तराधिकार की लड़ाई होती है। एक पक्ष को चाहते हैं अंग्रेज ये बन जाए शासक, और दूसरे पक्ष को फ्रांसीसी चाह रहे होते हैं कि ये शासक बन जाए, ठीक है। तो हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के पश्चात निजाम का एक पुत्र होता है नासिर जंग, उसका साथ देते हैं अंग्रेज। अंग्रेज चाहते हैं कि भाई नासिर जंग शासक बने या नवाब बने, यहाँ का निजाम बने। मुजफ्फर जंग होता है जो कि इसका पौत्र होता है, यानी नासिर जंग का भतीजा होता है मुजफ्फर जंग। इसको फ्रांसीसी चाह रहे होते हैं, एक चंदा साहब होते हैं वो भी चाहते हैं कि मुजफ्फर जंग शासक बने। तो एक गुट में कौन हो गया, नासिर जंग और अनवरुद्दीन भी होता है, पर उसे छोड़िए। अब नासिर जंग और अंग्रेज होते हैं, बस इतना याद रखिए, नासिर जंग का साथ अंग्रेज देते हैं और मुजफ्फर जंग का साथ जो है फ्रांसीसी वाले दे रहे होते हैं, ठीक है। तो फारा होता है इसलिए फ्रांसीसी वाले इसका साथ दे रहे होते हैं। तो मुजफ्फर फ्रांस, ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होता क्या है, अंबूर का युद्ध लड़ा जाता है 1749 में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया था, या अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा जाता है। इसमें युद्ध में क्या होता है कि भाई नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद संधि होती है पांडिचेरी की संधि। अभी एक्स ला सेपेल की संधि हुई थी, अब होती है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि किस युद्ध में होती है, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में होती है, पांडिचेरी में संधि होती है। उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं सॉल्व हो जाती हैं कि भाई अब ये
ये तो मर चुका होता है नासिर जंग कि मुजफ्फर जंग ही करेगा, बाकी आपस में जो भी इनका लेन देन होता है वो अपन लोगों के ज़्यादा काम का है नहीं। इसमें खास बात क्या है कि भाई पूछा जाता है कि कौन सा युद्ध अनिर्णायक रहा, यानी इसने कुछ साफ साफ कुछ निर्णय नहीं हो पाया, बस ऐसा ही था, लड़े भिड़े, कुछ ज़्यादा खास रिजल्ट नहीं निकला, तो वो था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। पहले कर्नाटक युद्ध में फ्रांस जीता, दूसरा कर्नाटक युद्ध क्या है, अनिर्णायक है, तीसरे में इंग्लैंड वाले जीत जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं दोबारा से। हैदराबाद के निजाम की मृत्यु के बाद वहाँ का जो उत्तराधिकार था उसकी वजह से कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। एक पक्ष का साथ देते हैं अंग्रेज, नासिर जंग का अंग्रेज, और मुजफ्फर का फ्रांस देते हैं, क्योंकि फैफे आ रहा है इसमें। अंबोर का युद्ध लड़ा जाता है 1749 में। नासिर जंग की हत्या हो जाती है, जंग है ये, ठीक है, नासिर जंग की हत्या हो जाती है। और पांडिचेरी की संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध में होती है, और ये अनिर्णायक युद्ध रहता है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, अब देखिए पहला 2 साल तक चला था, 1746 से 1748। अगला क्या चलता है, 5 साल, 1749 से लेकर के 54 तक चलता है। उसके 2 साल बाद ये चैन से बैठते हैं, 1756 से लेकर 1763 तक तीसरा कर्नाटक युद्ध चलता है, और ये 7 साल चलता है तीसरा कर्नाटक युद्ध। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है, उसकी वजह से भारत में भी 7 साल तक कर्नाटक युद्ध चलता है। बस इतना पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय यूरोप में जब सप्तवर्षीय युद्ध चलता है, भारत में क्या लड़ा जाता है, तो कर्नाटक का तीसरा युद्ध उस समय भारत में लड़ा जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 1760 का वांडीवास का युद्ध है। ठीक है, तो वांडीवास के युद्ध में फ्रांस का पत्ता साफ हो जाता है। कहने का मतलब वांडीवास के युद्ध ने बता दिया, जैसे वेदरा के युद्ध ने बता दिया कि भाई डच जो है भारत में वो जो है व्यापार करने के लायक या शासन करने के लायक नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। उसके बाद इसने किसका पत्ता साफ कर दिया, वांडीवास ने फ्रांस का पत्ता साफ कर दिया 1760 में, अगले साल। ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व इसमें कौन कर रहा होता है, तो अंग्रेजों की जो सेना होती है उसका नेतृत्व करता है आयरकूट। तो याद करने का मतलब है कूट दिया लाली को, क्योंकि लाली कौन है, यहाँ पर फ्रांस का गवर्नर है, या फ्रांस का जो नेतृत्व कौन करता है, काउंट लाली करता है। तो अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता है वांडीवास के युद्ध में, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, तो आयरकूट करता है। कर्नाटक के तृतीय युद्ध में कौन सा युद्ध लड़ा जाता है, तो वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है। फ्रांस का नेतृत्व काउंट लाली करता है। ट्रिक क्या है यहाँ पर, कूट दिया लाली को, और ये साइन ऐसे बना हुआ है क्योंकि ये इसमें जीतता कौन है, आयरकूट है ना, तो कूट दिया लाली को, तो आयरकूट जो है जीतता है और लाली हार जाता है, काउंट लाली ये फ्रांस का नेतृत्व करता है। यहाँ पर कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर बैठकर अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है संधि कर लेते हैं। पेरिस की संधि कर्नाटक के तीसरे युद्ध में होती है। सप्तवर्षीय युद्ध का रिजल्ट क्या है, पेरिस की संधि। तो चलिए देख लेते हैं। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध लड़ा जाता है। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, फ्रांस का पत्ता साफ हो जाता है इस युद्ध में। अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट करता है और फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट लाली करता है। पेरिस की संधि होती है किसमें, तृतीय कर्नाटक युद्ध में। तो चलिए अब दोबारा से देख लेते हैं एक बार। सन 1746 से 1748 प्रथम कर्नाटक युद्ध, 1749 से लेकर के 1754 तक 5 साल चलता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 यानी 7 साल तक चलता है। ठीक है, उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाएगा। कहने का मतलब है पहले ही अंग्रेजों ने सारे साफ कर दिए, बक्सर के युद्ध से पहले ही डच भी निकाल दिए और फ्रांसीसी भी। अब आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि का क्या नाम है, तो देखिए प्रथम कर्नाटक जो युद्ध है उसकी संधि का क्या नाम है, इलाहाबाद, पेरिस और एक्स-ला-चैपेल पांडिचेरी की संधि। तो इसका नाम है एक्स-ला-चैपेल की संधि। दूसरे कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि, क्योंकि ये भारत में हो रहा था तो ये एकमात्र संधि है जो भारत में होती है। तीसरी संधि पेरिस में होती है। तो एक्स-ला-चैपेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध। इलाहाबाद की संधि बक्सर के युद्ध के बाद होती है, अगले वीडियो में अपन लोग देखेंगे इसको। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद ये, दूसरे के बाद ये और तीसरे के बाद पेरिस की संधि होती है। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। कर्नाटक युद्ध, तो टक टक करके क्या खाए जाते हैं, पापे, जिन्हें आप लोग रस बोलते हैं। तो ए पापे कर्नाटक, ए पापे, ए से एक्स-ला-चैपेल की संधि, पा से पांडिचेरी की संधि, पे से पेरिस की संधि, ए पापे। कर्नाटक में युद्ध में पापे खाए जाते हैं संधि में बैठ करके, पापे। ठीक है, तो ए पापे इसकी ट्रिक है। एक्स-ला-चैपेल, पांडिचेरी और पेरिस की संधि। चलिए आगे देखती है। प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार, हैदराबाद के निजाम का उत्तराधिकार, यूरोप में सप्तवर्षीय या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण पूछा होता तो मैंने आपको बताया था कि उसका क्या था कि भाई अंग्रेजों ने फ्रांस के जहाज़ों को लूट लिया था या उन पर कब्जा कर लिया था। पर मेन कारण क्या था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, पहला कर्नाटक युद्ध यानी फर्स्ट नंबर का है ए से ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार आ रहा है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि पहले कर्नाटक युद्ध का है। ठीक है, कारण ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार।
वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध मैंने आपको बताया था कब होता है। वांडीवास का युद्ध 1700 इसमें क्या 1760 में होता है। ठीक है, तो 60 बास इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो 60 और बास एक तरीके से इसको याद कर सकते हैं कि 60 में लोगों को बास ज़्यादा आती है या नहीं आती, कुछ भी बना लीजिए, आपकी मर्जी है। तो 1760 में वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव, डुप्ले, आयरकूट, काउंट लाली। तो अंग्रेजों का किसने करा था? आयरकूट ने। किसको कूटा था? लाली को। लाली किसका था? फ्रांस का। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा जाता है। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा जाता है। सेंट थॉमे का युद्ध या सेंट थॉमस का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध में हुआ था? तो सेंट थॉमस का युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंबर का युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में वांडीवास का युद्ध। अंबूर या अंबर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध में लड़ा गया? तो मैंने पहले बताया कि अभी प्रथम में सेंट थॉमस था, द्वितीय में अंबर का था, तीसरे में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, कर्नाटक युद्ध किस किस के मध्य हुए? अंग्रेज पुर्तगाल, अंग्रेज फ्रांस। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध होते हैं। वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में लड़ा गया। 1760 में वांडीवास लड़ा गया था। ठीक है, 1757 में क्या था? प्लासी का युद्ध। यहाँ पर इन युद्धों को देख लेते हैं। 1749 में अंबर का युद्ध लड़ा गया। 1757 में प्लासी का युद्ध है। 59 में क्या है? वेदरा का युद्ध है, अंग्रेज और डचों के मध्य लड़ा जाता है। 1760 में वांडीवास का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। ठीक है, तो ये युद्धों को आप दिन में 1-2 बार देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 49 में अंबर, 57 में प्लासी, 59 में वेदरा, वेदरा बांडी बक्सर, वेदरा बांडी बक्सर, 59, 60, 64, वेदरा बांडी बक्सर, 60 वास। इस तरीके से भी मैंने याद कराया आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। अरे